तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है, ध्यान से देखिए। यहां लिखा है सरल करे, सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में सरल करे कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ, इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि इसको सिंपल बना देना है। इतना सारा है तो इसमें लास्ट में एक नंबर में हमको आंसर लाना होगा। तो देखिए ध्यान से, यहां क्या लिखे हैं हम, डमास। डमास का मतलब क्या हुआ, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लीकेशन, A4 ऐड, S4 सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका डिवाइड होता है या प्लस होता है या माइनस होता है या मल्टीप्लाई होता है, वो इस सीरियल क्रम में रहेगा, फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे और फोर्थ पे। यानी कि पहले नंबर पे हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। यदि आप हिंदी मीडियम में हैं तो आपके लिए एक फॉर्मूला है, पहले का करी पीछे भाग, गुणा करो फिर जोड़ घटाओ, है ना। डिवीजन को भाग बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को गुणा बोलते हैं, ऐड को प्लस बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन को माइनस बोलते हैं। ये जो है इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि ये इसका क्या मतलब होता है। खैर फिलहाल आपको इन चार साइन जो है इस पे हमको ध्यान देना है। तो क्या बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से आप ये रूल जो है याद कर लीजिए, डमास, यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड कर देंगे हम। तो ध्यान से देखेंगे तो 8 डिवाइड 4 लिखा हुआ है, यानी कि 8 में 4 का डिवाइड करना है। तो 4 2 जा 8 आता है। जब 8 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा। तो आंसर कितना आया, 2 आया। तो इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहां ध्यान देना होता है कि जब हम इसको सरल कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो एक बार में एक ही काम करना है। यानी कि यहां हम इस काम को किए हैं तो ये सीधे सीधे आपका नीचे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब तो ये सिंपल हो गया। तो आप कहेंगे कि सर आप मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन नहीं बताए। तो आप ये समझिए कि जब नहीं है इस क्वेश्चन में तो हम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिवाइड के बाद सीधे हम किस में आ जाएंगे, एडिशन में आ जाएंगे, क्योंकि ऐड आ गया है। मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन नहीं है तो नहीं करेंगे। होता तो कर दे। तो इस तरह से 6 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो यदि सपोज करिए कि यहां 7 है, यहां 2 है और यहां 3 है, तो अब आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें डिवाइड नहीं है। यहां देखिए, तो यहां घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने बोला डिवाइड, पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब है ही नहीं तो आप कहां से करेंगे, तो जो है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो अब इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, मल्टीप्लाई है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें हमारा मल्टीप्लाई दिख रहा है और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन पहले नहीं करेंगे। ये इस सीरियल से आप समझिए तो ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 2 जा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और इसको हम सीधे सीधे लिख लेंगे। उसके बाद 14 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और हम समझेंगे तो हमारा धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 12 है और डिवाइड बाई 12 है, फिर -3 है, फिर मल्टीप्लाई 4 है। ठीक है,
अच्छा, तो अब इसको कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, पहले डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, तो 12 में 12 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। फिर क्या बोले थे कि एक बार में एक ही काम करना है, तो इसका काम हो गया, तो ये क्या होगा? सीधे सीधे नीचे आएगा। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले माइनस लिखा हुआ है, तो पहले माइनस लिखा हुआ है तो हमको माइनस करना चाहिए, लेकिन नहीं, रूल क्या कहता है कि हमें डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना होगा। तो चाहे ये मल्टीप्लाई इधर हो चाहे ये इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करेंगे? इसको वैसे ही लिख देंगे और माइनस को भी वैसे ही लिख देंगे। 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब समझिए थोड़ा सा, ये माइनस यहाँ आया है तो ये कैसे आया है? यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जब होता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग आया। अब यहाँ देखिए 12 में से 1 माइनस करना होगा, तो 12 की संख्या बड़ी है, माइनस यहाँ बड़ा है, तो 12 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 11 लिखेंगे और साथ में माइनस का साइन रहेगा। क्यों? क्योंकि आंसर में बड़ी संख्या का साइन लिखा जाता है, ये नियम है। चलिए एक और क्वेश्चन हम समझते हैं। अब यहां देखिए, यहां लिखे हैं 3 + 4 × 2 डिवाइड बाई 1 - 3। अब देखिए, अब कंफ्यूज हो रहे हैं आप कि यहां प्लस हो गया तो पहले प्लस हम करेंगे, नहीं, पहले हमको क्या करना है? डिवाइड। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसका रूल यही चलेगा, इसी रूल से करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो ये सारा नंबर हमारा नीचे वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है? ये -3, ठीक। अब 1 का डिवाइड हम 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। अब इसका काम हो गया। इसका काम जब हो गया तो ये आपको नहीं दिखेगा, इसका आंसर सिर्फ दिखेगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 3 को आप वैसे ही लिख दीजिए और यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा -2। अब यहाँ प्लस माइनस जो है, ऐड और सब्ट्रैक्शन, उसे हम साथ में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप शुरुआती दौर में हैं, शुरू कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को करना, और आपकी उम्र थोड़ी कम है, तो आप जो है मतलब 5 या 6 में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए सीरियलिटी में आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और फिर जैसे ही आपका स्ट्रेंथ होगा तो आप फिर इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। देखिए सीधा सा मतलब यहाँ ये निकलता है कि आपको अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस दोनों पे चलना चाहिए। यदि आपका मैथ थोड़ा पुअर है, यदि आप मैथ अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो आपको सबसे पहले किस पे ध्यान देना है कि छोटी छोटी चीजों को आप जोड़ना सीखिए, छोटी छोटी चीजों को आप करना सीखिए। इससे क्या होगा कि बड़ी चीजों के लिए आपका स्ट्रेंथ आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद फिर आप आसानी से उसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो शॉर्टकट सीखने से पहले आपको ट्रेडिशनली, यानी कि जैसे सीधा सीधा होता है, मतलब कहने का ये हुआ कि आप जो है सीधा सीधा नॉर्मल तरीके से आप क्वेश्चन को करना सीखिए। तो यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता हो तो आप पहले क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। तो 8 में 3 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा। फिर जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 2 माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह से इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आपको आज हम दिए हैं और इसके ऊपर कुछ आपको हम होमवर्क देते हैं। फिर अगले वीडियो में जो है हम और इससे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। अब देखिए ये जो है आपका होमवर्क हो गया, ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपका ये 3 होमवर्क हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये 3 होमवर्क हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये 3 होमवर्क हो गया। कहीं भी आपको दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का इन क्वेश्चन में आपको समस्या हो, पहले इस फॉर्मूला को आप याद करिए, फिर जो क्वेश्चन हम बताए हैं उससे पहले आप कर लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद इन सभी क्वेश्चनों को आप करिए तो आपका इस टॉपिक पे
इनिशियल स्टेज में, शुरुआती स्टेज में जितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए थे वो हो जाएंगे। यदि इसके बाद भी कंफ्यूजन रहता है तो खुद से भी आप क्वेश्चन बना करके कर सकते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप बताइए, हम आपको और क्वेश्चन दे देंगे। इसी आधार पे थोड़ा और इससे टफ क्वेश्चन जो है हम आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।